नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले उन विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सूचना है जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये महत्वपूर्ण पुस्तकें ले सकते हैं। रिवीजन के हिसाब से इन पुस्तकों को तैयार किया गया है। टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है। सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम विकास, ग्राम समाज, सारा का सारा जो सिलेबस है इसमें कवर किया गया है। और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये सॉल्ट पेपर है, मॉडल पेपर है। और इसकी एक खासियत और है कि मॉडल प्रश्न पत्र है या पुराने सॉल्ट पेपर हैं, उसमें प्रश्नों की व्याख्या काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई इन पुस्तकों में, और कोई भी त्रुटियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेखपाल भर्ती की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, चाहे वो सॉल्ट पेपर हो, मॉडल पेपर हो, ग्राम समाज की पुस्तकें हों, ग्राम समाज एवं ग्राम विकास का टेस्ट पेपर हो या सामान्य हिंदी हो। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। यूपी में भर्ती किए जाएंगे 1850 नगर नियोजक। आवास विभाग शहरों में आबादी के आधार पर 1850 नगर नियोजकों की भर्ती करने पर विचार कर रहा है। नीति आयोग की सिफारिश पर 30,000 की आबादी पर एक नगर नियोजक रखा जाना है। उच्चाधिकारियों की बैठक में इस संबंध में सहमति बन गई है। प्रदेश के शहरों में मौजूदा समय में 5.50 करोड़ आबादी रहती है और सुनियोजित विकास के लिए जरूरत के आधार पर नगर नियोजक नहीं है। आवास विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक में नीति आयोग द्वारा तय किए गए मानक पर चर्चा हुई और इसमें बताया गया कि जनसंख्या के आधार पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, औद्योगिक विकास विभाग और नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन 1850 नगर नियोजकों की अब जरूरत होगी। ये भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होगी। यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है अधिकतर पद खाली हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 50 और विकास प्राधिकरणों में 67, आवास विकास परिषद में 23, कुल स्वीकृत 140 पदों में से 48 पदों पर सहायक नगर नियोजक एवं वास्तुविद नियोजक कार्यरत हैं। सहायक नगर नियोजक, वास्तुविद नियोजक के रिक्त 50 पदों पर भर्ती का जो प्रस्ताव वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजा जा चुका है। इसके बाद में अगली जो सूचना वो पीसीएस की है। पीसीएस के बारे में मैंने कल भी वीडियो बनाया था और जिस दिन परीक्षा हुई थी उस दिन भी मैंने वीडियो बनाया था। अब परीक्षा में विवाद हो गया है। बहुत सारे जो प्रश्न गलत हैं, इनका अनुवाद भी गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में समान अध्ययन के 8 प्रश्नों पर प्रतियोगी छात्रों और विशेषज्ञों ने आपत्ति की है। 8 बहुत ज़्यादा होता है, 1 या 2 प्रश्नों में विवाद हो सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा विवाद होने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विशेषज्ञों के साथ में खुद भी अयोग्य है। नीचे लिखा है कि दावा है कि 2 प्रश्नों के अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद त्रुटिपूर्ण, जो मैंने सेल सवाल आपको बताया था, सेल का मतलब कोर्स का, जबकि 6 प्रश्न गलत हैं और इसमें आयोग के विशेषज्ञों की योग्यता पर सवाल उठते हैं। सीरीज ए के प्रश्न संख्या 46 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स का अनुवाद राज्य विधान परिषदों, कितना गलत अनुवाद किया गया है, जबकि यहाँ पर राज्यसभा होना चाहिए, राज्य विधान परिषद नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार सीरीज ए के प्रश्न संख्या 146 में द यूनियन ऑफ इट्स टेरिटरी का अनुवाद संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र किया गया, जबकि यहाँ संघ और उसका राज्य क्षेत्र होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में बनाया गया था। इसमें विकल्प में दिए गए अभ्यारण्यों में किसी का स्थापना 1975 है ही नहीं। साथ ही क्या रद्दी दो कौड़ी की किताबों से ये लोग पेपर बनाते हैं। साथ ही विकल्प डी में रायपुरंग दिया गया है, जबकि इस नाम का कोई भी अभ्यारण्य यूपी में है ही नहीं। प्रश्न संख्या 41 में जैव आरक्षित क्षेत्रों का राज्यों से सुमेल करना। सूची 2 में दिए राज्यों में यूपी भी है, जिसका सुमेल दिए गए किसी भी जैव आरक्षित क्षेत्र से नहीं है। इसके स्थान पर उत्तराखंड होना चाहिए, तभी उसे नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र सुमेलित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 64 बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। इसके 2 उत्तर सही हैं। इस तरीके के बहुत सारे जो उत्तर बिल्कुल साफ हैं, कम से कम 8 प्रश्न हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि वो गलत हैं। नीचे यहाँ विशेषज्ञों का दावा भी लिखा हुआ है। कई प्रश्नों के बारे में अलग से भी जानकारी दी गई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे एक पूछा गया था एक मरुस्थल के बारे में, इसके बारे में मैंने बताया था काराकुम मरुस्थल, ये 2 देशों में फैला हुआ है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये सारे के सारे जो विवाद है वो निकल करके आए इस परीक्षा में। असल में इन विशेषज्ञों की और लोक सेवा आयोग की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। ये बार बार गलतियां करते हैं, इसी का ये बेजा फायदा उठाते हैं। चलिए छोड़िए, ये कभी ना सुधरेगा।
और जेएसएससी में भर्ती आई है 452 पदों पर, आशुलिपिक के रिक्त पदों पर हो रही है भर्ती। और यहाँ पर देख लीजिए न्यूनतम आयु जो 21 है और अलग अलग अधिकतम आयु दी गई है। यहाँ पर पात्रताएं भी लिखी हैं, चयन का तरीका भी लिखा है, शॉर्ट हैंड कि क्या क्या पूछा जाएगा, और एक लिखित परीक्षा भी इसमें होनी है 100 प्रश्नों की। आवेदन की लास्ट डेट 27 जुलाई है और ये वेबसाइट है jss.nic.in। जिन विद्यार्थियों को टाइपिंग आती हो, शॉर्ट हैंड आता हो, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में भी एक्ट अप्रेंटिस के पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। न्यूनतम आयु 15 वर्ष, आयु 24 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 27 जून 2022 के अनुसार होगी। और जो योग्यता मांगी गई है वो 10वीं मांगी गई है। चयन का तरीका है मेरिट लिस्ट, मैट्रिक में प्राप्त अंक जो हाई स्कूल में आपके नंबर हैं 50% अंक, और विभिन्न ट्रेड से आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी मेरिट। और मेरिट लिस्ट से शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। जब ये विद्यार्थी अप्रेंटिस कर लेते हैं उनके बाद में भर्तियों में कोटा मिलता है। और आवेदन शुल्क लिखा हुआ है 100 रुपये है, और ये वेबसाइट है rrcwr.com। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एस सी की। यूपी ट्रिपल एस सी ने कल देर शाम को एक नोटिस जारी की है, और इस नोटिस में जो यूडीए, एलडीए और पूर्ति निरीक्षक की भर्ती थी उसका कट ऑफ भी जारी किया है। ये देखिए 13 जून की ये नोटिस है, और इसमें जो जनरल की जो कट ऑफ है यहाँ पर लिखा पीईटी के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर 86.17, अनुसूचित जाति की 83.82 और अनुसूचित जनजाति की पद विज्ञापित नहीं है, ओबीसी की 86.17 और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का 86.17। यहाँ पर 15 गुना विद्यार्थियों को ही बुलाया गया है, और प्रत्येक कट ऑफ का जो लास्ट विद्यार्थी है वो सभी को बुला लिया गया, इसलिए पदों की संख्या थोड़ा सा बढ़ गई है। यहाँ पर लिखा 76 पद थे और लगभग 2100 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। बीएड के एडमिट कार्ड 25 तारीख को जारी हो जाएंगे। 6 जुलाई को ये परीक्षा होनी है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। टीजीटी पीजीटी के लिए आज धरना प्रदर्शन भी होना है। लगभग 11 बजे ये विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंचेंगे और वहां पर मांग करेंगे कि टीजीटी पीजीटी के जो रिक्त पद जितने भी तदर्थ के हैं 22,000, उन पदों को जोड़ा जाए, कंप्यूटर विषय को शामिल किया जाए और पदों की संख्या जो है भर्ती में वो बढ़ाई जाए। यहाँ पर एक अलग से सूचना है टीजीटी की, लिखा टीजीटी जीव विज्ञान अर्हता के पेच ने छीने अवसर। कुछ स्पेशल कोर्स होते हैं जीव विज्ञान के जिनको मान्य नहीं किया गया है। लिखा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती विज्ञापन में जीव विज्ञान विषय की अर्हता अभ्यर्थियों के लिए समस्या बन गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जारी भर्ती विज्ञापन में अर्हता जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषय के साथ बीएससी तय कर दी है। साथ ही बीएड अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता है, और इस तरह जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान में से किसी एक विषय के साथ रसायन व बायोटेक्नोलॉजी या कोई समकक्ष विषय को लेकर के बीएससी करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। इसी के लिए विद्यार्थियों ने अभी 2 दिन पहले धरना प्रदर्शन भी किया था, और जो सचिव उनसे वार्ता भी हुई थी। लिखा है कि सचिव नवल किशोर का कहना है कि जीव विज्ञान टीजीटी की भर्ती के लिए जंतु और वनस्पति विज्ञान के लिए बीएससी अनिवार्य है। इसके अलावा तीसरा विषय कुछ भी हो सकता है, और उन्होंने कहा कि जंतु और वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी न किए हुए अभ्यर्थियों के आवेदन मान्य नहीं होंगे, उनको निरस्त कर दिया जाएगा। असल में जैसे बहुत सारे ऐसे बायोलॉजी के विषय हैं जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और सैन्य विज्ञान, इनमें से किसी भी विषय के साथ में अगर आपने बीएससी किया है तो ये सभी विद्यार्थी इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। एसआई में चयनित 578 अभ्यर्थियों के प्रपत्रों की जांच आज से शुरू हो गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर पद पर यूपी और बिहार के 578 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। चयनित सब इंस्पेक्टरों के प्रमाण पत्रों की जांच कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज में 14 से 17 जून को होगी। प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान अभ्यर्थियों को सीएपीएफ का विकल्प भी भरकर लाना होगा। और अंतिम सूचना है स्टाफ नर्स पुरुष मुख्य परीक्षा को मांगे आवेदन। मुख्य परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। स्टाफ नर्स भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आवेदन मांगा है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी 23 जून तक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन जमा हुए फॉर्म की एक प्रति ऑफलाइन आयोग कार्यालय में जमा करनी होगी। यह परीक्षा अब लखनऊ में हो। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।